सबसे पहला सवाल यही है कि कर्म होते क्या है? हर वो चीज जो हमारे द्वारा घटित हो रही है रमा जी, वो कर्म है। ऐसे समझ करके देखें कि जैसे क्या है संसार की दृष्टि से कर्म क्या है। संसार की दृष्टि से कर्म हम तब बोलते हैं जब हमने किसी चीज को किया। एक्शन को लोग कर्म समझ करके बैठते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका मूल्य थोड़ा गहन है। इसके पीछे का जो भाव है वो बड़ा ही अद्भुत है। भाव ये है कि न केवल शरीर से किए जाने वाले कर्म, बल्कि हमारे मन, हमारी भावनाओं, इनके द्वारा जो विचार और इनके द्वारा जो संवेदनाएं जन्म लेती हैं, वो भी कर्म का निर्माण करती हैं, प्रोवाइडेड कि उनके अंदर इच्छा, भाव और संकल्प जुड़ा। साधारण शब्दों में कहें तो जहाँ पर भी कर्तापन आया, जहाँ पर भी करने का अधिकार, करने का अहंकार, करने का संकल्प, करने की भावना जागी, वहाँ पर मैंने अपने मैं को उसके अंदर समाहित कर दिया। तो जहाँ पर भी मैं लगा वहाँ कर्म घटेगा। और ये सही पूछें तो इससे ज़्यादा वैज्ञानिक और प्रगतिशील चिंतन दूसरा है नहीं। क्योंकि कल्पना करके देखेंगे यदि किसी व्यक्ति को भगवान न करे पैरालिसिस हो गई हो, शरीर से वो कर्म कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो क्या उसके बाद का जीवन कर्म से मुक्त है? उस समय उसके जो विचार हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, वो कर्मों का निर्माण करते हैं। इसीलिए प्रार्थना शुभ कर्म है। हाँ। इसीलिए किसी के विषय में बुरा सोचना बुरा कर्म है, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, वो भी उस कर्म का निर्माण करते हैं। सांसारिक दृष्टि से मैं अपराधी होऊंगा यदि मैं किसी की साथ कोई बुरा कर्म करता हूं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से मैं तब भी कल्पेबल हूं यदि मैंने ऐसे चिंतन को अपने मन में योजना के रूप में जन्म दिया, तो मैं उसका अधिकारी तभी बन जाता हूं। और ये जो कर्म है, इन्हीं के आधार पर पूरा विश्व है। तो अगर कहा गया कि मन में भी सोच लिया तो भी वो निर्मित हो गया, और जो करके दिखा दिया, क्या दोनों के दंड में अंतर होगा कि एक जैसा होगा? दंड में अंतर पड़ता है। जैसे शास्त्र में क्या है, एक बड़ी प्यारी घटना आती है। घटना ये आती है कि जब भीष्म पितामह, उनका अंतिम समय आया, तो उनका कोई कर्म शेष नहीं था, तब भी शरशैया पर लेटना पड़ा। तो उनने भगवान से पूछा, भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरा कौन सा कर्म है? मैंने तो अपने जीवन का एकदम अच्छे से मूल्यांकन किया, मुझे नहीं लगता कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म हुआ जिसके कारण मुझे शरशैया पर लेटना पड़ा। भगवान ने कहा, ऐसा है, गहना कर्मणो गते। जो कर्म की गति है वो बड़ी गहन है, उसको एक सतही दृष्टि से देख पाना संभव नहीं। आप सिर्फ सुपरफिशियल एनालिसिस करेंगे तो नहीं जान पाएंगे। बोले कर्म जो है 3 तरीके का है, कृत, कारित, अनुमोदित। कृत का मतलब मैंने किया, किसी ने स्वयं हत्या करी। कारित का मतलब किसी से करवाया, किसी और को हायर किया और उसके माध्यम से करवाया। अनुमोदित का मतलब हत्या हो रही थी, मैं वहीं खड़ा था, पर मैंने कुछ किया नहीं। और संसार की दृष्टि से क्या इसमें दंड नहीं है? हत्या करने का अपराध दूसरा है, हत्या करने के साथ में सहयोगी बनने का जो अपराध है वो दूसरा है। धाराएं बदल जाती हैं। और यदि आपके सामने घट रही थी और आप बाई स्टैंडर अपैथी के रूप में खड़े हुए थे, तो भी आप दंड के भागीदार बनते हैं। तो हर दृष्टि से जब संसार में उस कर्म का दंड है, तो भगवान की दुनिया में, अध्यात्म के जगत में तो निश्चित रूप से। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।